हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीकेएस ज्ञान। आप सभी का स्वागत है। जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की थी, सर्वेइंग सब्जेक्ट की पीवाईक्यू सीरीज़ स्टार्ट की थी। आज हमारा जो क्लास है वो 15th क्लास है। इससे पहले 14 क्लासेस हो चुकी है। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जा कर के ज़रूर देखिए। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है, चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जो आज का टॉपिक है वो कर्व, एरिया एंड वॉल्यूम है। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ लॉन्गर कोड ऑफ 250 मीटर रेडियस कर्व हैविंग डिफ्लेक्शन एंगल ऑफ 90 डिग्री। देखिए, जो हम लोगों ने फाइंड क्या करना है, लेंथ ऑफ लॉन्गर कोड। लॉन्गर कोड क्या होता है? ये आपका कर्व है, ये आपका पॉइंट ऑफ कर्वेचर है और ये आपका पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है। जो ये लेंथ होती है ये होती है आपकी लॉन्गर कोड। हम लोगों ने ये फाइंड करनी है, पॉइंट ऑफ कर्वेचर, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। तो रेडियस हमें कितना गिवन दिया हुआ है, 250 मीटर, और डिफ्लेक्शन एंगल दिया हुआ है हमें 90 डिग्री। तो जो लेंथ ऑफ लॉन्गर कोड निकलती है L इज इक्वल टू 2R साइन डेल्टा बाई 2। L इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई R, हमें कितना गिवन दिया, रेडियस 250, साइन और डिफ्लेक्शन एंगल हमें दिया हुआ है 90 डिग्री बाई 2। जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास सॉल्व करने पर आता है 353.6 मीटर, जिसका राइट आंसर होगा बी होगा। नेक्स्ट है, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी इज पॉइंट ऑफ कर्व। देखिए, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी कहाँ होता है कर्व पे? ये आपका कर्व है, ये आपका पॉइंट ऑफ कर्वेचर है और ये आपका पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है। पॉइंट ऑफ कर्व हमारा बिगनिंग पर होता है, बिगनिंग पर होता है, और जो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी होता है ये आपका एंड पर होता है। तो हमें यही पूछा गया है कि जो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है वो कहाँ होता है, एट द बिगनिंग। बिगनिंग पे हमारे पास पॉइंट ऑफ कर्वेचर होता है, और एट द एंड, जिसका राइट आंसर होगा बी होगा। नेक्स्ट है, एरिया बाय ट्रेपेजोइडल मेथड इज डिटरमाइंड बाय फॉर्मूला। देखिए, हम लोगों ने क्या बताना है, ट्रेपेजोइडल मेथड का फॉर्मूला बताना है। तो जो हमारे पास डी होता है ये इंटरवल्स होता है, फर्स्ट ऑफसेट प्लस लास्ट ऑफसेट बाई 2 प्लस जो रिमेनिंग्स होते हैं उसका ये फॉर्मूला बन जाता है ट्रेपेजोइडल का। तो जिसका राइट आंसर होगा ए होगा। डी इंटरवल्स होता है और फर्स्ट ऑफसेट प्लस लास्ट ऑफसेट डिवाइड बाई 2 प्लस रिमेनिंग, सबका सम कर देंगे, वो आपका ट्रेपेजोइडल का फॉर्मूला हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर होगा ए होगा। नेक्स्ट है, फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड आर एंगुलर मेथड ऑफ सेटिंग आउट ऑफ कर्व। देखिए, हम लोगों ने एंगुलर मेथड बताना है सेटिंग आउट ऑफ कर्व के लिए। डिफ्लेक्शन एंगल, टेंजेंशियल एंगल, ये दोनों हमारे क्या है, एंगुलर मेथड्स हैं। सक्सेसिव बाइसेक्शन ऑफ कोड, ये हमारा एंगुलर मेथड नहीं है। तो जो इसका राइट आंसर होगा डी होगा, ए एंड बी, ये दोनों हमारे एंगुलर मेथड हैं। और इन्हें क्या कहा जाता है, रेनकाइन मेथड भी कहा जाता है, रेनकाइन मेथड। और याद रखिए, एक होता है टू थियोडोलाइड मेथड भी आपका क्या है, एंगुलर मेथड है। देखिए, डिफ्लेक्शन एंगल, टेंजेंशियल एंगल एंड टू थियोडोलाइड मेथड, ये आपके एंगुलर मेथड है। फिफ्थ है, इफ़ v इज़ द विड्थ ऑफ फॉर्मेशन, d इज़ द हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट, साइड स्लोप s रेशियो 1 है, फॉर ए हाईवे द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज। हम लोगों ने एरिया फाइंड करना। एरिया कैसे फाइंड होता है आपका क्रॉस सेक्शन का, जब आपके पास एम्बैंकमेंट होता है b प्लस एस डी डी। तो जब आप इसे सॉल्व करते हैं b प्लस बी डी प्लस एस डी स्क्वायर। तो याद रखिए, जब भी हमारे पास एम्बैंकमेंट का फॉर्मूला होगा इसको आप याद रखिए, ये आपका ओपन चैनल फ्लो, और आपका जब आप एस्टिमेशन पढ़ोगे तब भी आपका ये फॉर्मूला यूज़ होगा। तो जिसका राइट आंसर होगा बी होगा। सिक्स्थ है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज़ यूज टू कैलकुलेट एरिया बिटवीन कर्व बाउंड्रीज। देखिए, जब भी हम लोग एरिया फाइंड करते हैं कर्व बाउंड्रीज के ऊपर तो आप सिम्पसन रूल्स यूज़ करते हो। आप इस मेथड को यूज़ करते हो फाइंड आउट करने के लिए कर्व बाउंड्रीज के लिए। तो जिसका राइट आंसर होगा बी होगा। नेक्स्ट है, द टेंजेंट पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ कर्व इज कॉल्ड। देखिए, ये आपका कर्व है, ये आपका पॉइंट ऑफ कर्वेचर है।
तो जो ये आपका टेंजेंट पास हो रहा है इसे हम लोग क्या कहते हैं, बैक टेंजेंट। तो जो इसका राइट आंसर होगा डी होगा। 8th है एंगल मेड बाय सर्वे लाइन विद प्रोलॉन्गेशन ऑफ प्रोसीडिंग लाइन इज कॉल्ड। देखिए ये आपकी कोई सर्वे लाइन जा रही है ए बी और ये आपका सी। तो जो हमारी पीछे वाली लाइन है ये आपकी एंगल क्या हो रही है, प्रोसीडिंग कर रही है। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं डिफ्लेक्शन एंगल। तो जिसका राइट आंसर होगा डी होगा। 9th है इफ़ आर इज़ द रेडियस ऑफ कर्व फॉर ए कोड लेंथ ऑफ 20 मीटर द डिग्री ऑफ कर्व इज़। देखिए जब हमारे पास डिग्री फाइंड करनी होती है हम लोगों को तो हमें 20 मीटर और 30 मीटर के लिए फाइंड करते हैं। तो जो डिग्री ऑफ कर्व होती है इज इक्वल टू, ये आपके पास होती है 1146 डिवाइड बाई आर। और जब 30 मीटर के लिए फाइंड करते हैं तो डिग्री ऑफ कर्व क्या होती है हमारे पास, ये होती है 1719 डिवाइड बाई आर। तो हमें 20 मीटर के लिए पूछा गया हुआ है, तो जो इसका राइट आंसर होगा सी होगा, 1146 डिवाइड बाई आर। तो इसका राइट आंसर सी है। नेक्स्ट है 10th इफ़ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ एम्बैंकमेंट एट 30 इंटरवल्स आर 20 मीटर स्क्वायर, 40 मीटर स्क्वायर, 60 मीटर स्क्वायर, 50 मीटर स्क्वायर एंड 30 मीटर स्क्वायर। ये आपको एरिया गिवन दिया हुआ है और कितने का इंटरवल है, 30 मीटर का रिस्पेक्टिवली। द वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट ऑफ वैसे हमने कौन सा फार्मूला यूज़ करना है, प्रिज्मोइडल फार्मूला यूज़ करना है। तो देखिए जब हम फार्मूला यूज़ करते हैं तो हम वॉल्यूम कैसे फाइंड करते हैं एम्बैंकमेंट का, वॉल्यूम इज इक्वल टू डी डिवाइड बाई 3 फर्स्ट एरिया प्लस लास्ट एरिया प्लस 4 इवन नंबर प्लस 2 ऑड एरियाज़। यहाँ पे इवन एरिया आएगा और यहाँ ऑड एरिया आएगा। तो v इज़ इक्वल टू, हमें इंटरवल्स कितना दिया हुआ है, 30 डिवाइड बाई 3। फर्स्ट एरिया हमारे पास कितना है दिया हुआ, 20 मीटर और लास्ट एरिया कितना है हमारे पास, 30 मीटर प्लस 4 इवन वैल्यूज़ देखिए 40 मीटर है, 40 मीटर स्क्वायर है प्लस इवन ये है और 50 मीटर स्क्वायर प्लस 2 ऑड। देखिए जो ऑड वैल्यूज़ है हमारे पास ये भी हमने यूज़ कर दिए, ये भी यूज़ कर दिए। थर्ड नंबर की हमारे पास ऑड वैल्यूज़ है, ये भी यूज़ होगी और ये भी यूज़ होगी। तो जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो इसे सॉल्व करने पर जो हमारे पास वॉल्यूम आता है वो आता है 5300 मीटर क्यूब। तो जो इसका राइट आंसर होगा ए होगा। 11th है फॉर कैलकुलेशन ऑफ एरिया ट्रेपेजोइडल रूल कैन बी अप्लाइड। देखिए जो हम ट्रेपेजोइडल रूल करते हैं ओनली व्हेन नंबर ऑफ ऑफसेट आर इवन। देखिए ये हमारा इवन के लिए भी अप्लाई होता है और ऑड के लिए भी अप्लाई होता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ ऑफसेट बीइंग ऑड और इवन। जिसका राइट आंसर होगा सी होगा। नेक्स्ट है 12th कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट यूजिंग ट्रेपेजोइडल मेथड ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ 3 सेक्शन ऑफ एम्बैंकमेंट एट इंटरवल कितना दिया हुआ है, 10 मीटर का दिया हुआ है और हमें एरिया गिवन दिया हुआ है 40 मीटर स्क्वायर, 60 मीटर स्क्वायर, 80 मीटर स्क्वायर। हमने यूज़ क्या करना है, ट्रेपेजोइडल फार्मूला यूज़ करना है। तो इसमें देखिए वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, वॉल्यूम इज इक्वल टू डी एरिया 1 प्लस लास्ट एरिया, फर्स्ट एरिया लास्ट एरिया डिवाइड बाई 2 और जो रिमेनिंग होते हैं उनको हम लोग ऐड कर देते हैं, A2 प्लस A3 सो ऑन AN-1। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू, हमें इंटरवल कितने का दिया हुआ है, 10 मीटर का। फर्स्ट एरिया हमारे पास 40 है और लास्ट एरिया हमें कितना दिया हुआ है, 80 दिया हुआ है डिवाइड बाई 2 प्लस रिमेनिंग जो हमारे पास बचा हुआ है एक ही है 60 का। तो जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो वॉल्यूम हमारे पास आता है कैलकुलेट करके 2400 मीटर क्यूब। तो जो इसका आंसर होगा डी होगा। नेक्स्ट है 13 शेप ऑफ वर्टिकल कर्व यूजली आर। देखिए वर्टिकल कर्व की जो शेप होती है वो पैराबोलिक होती है। अगर हमें आइडियल पूछी जाए तो आइडियल जो शेप होती है वर्टिकल कर्व की वो सर्कुलर होती है। तो जो इसका राइट आंसर होगा बी होगा। नेक्स्ट दिया हुआ है दी लॉन्गर chord and tangent length of circular curve of radius r
विल बी इक्वल इफ़ डिफ्लेक्शन एंगल इज़, देखिए लॉन्गर कोड कैसे निकलता है हमारे पास, जो लॉन्गर कोड होता है वो 2r साइन डेल्टा बाई 2, और टेंजेंशियल लेंथ जो हम लोग फाइंड करते हैं r tan डेल्टा बाई 2। अब ये 2r जब हम इसे सॉल्व करते हैं, डेल्टा बाई 2 इज इक्वल टू r, जो tan होता है tan को हम कैसे लिख सकते हैं, साइन डिवाइड बाई कॉस, साइन डेल्टा बाई 2 डिवाइड बाई कॉस डेल्टा बाई 2। देखिए ये तो कट जाएगा, साइन से ये कट जाएगा और रेडियस से ये कट जाएगा, तो हमारे पास रहेगा क्या, कॉस डेल्टा बाई 2 इज इक्वल टू 1 बाई 2। अब ये हमारे पास होगा कॉस डेल्टा बाई 2 इज इक्वल टू 1 बाई 2, क्या होता है हमारे पास, कॉस 60 डिग्री। अब देखिए कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, जो हमारे पास डिफ्लेक्शन एंगल निकलेगा वो हमारे पास निकलेगा 60 मल्टीप्लाई बाई 2, तो इस डिफ्लेक्शन एंगल कितना आया, 120 डिग्री। तो जिसका राइट आंसर होगा सी होगा। नेक्स्ट है 15th, ए कंपाउंड कर्व हैज़, कंपाउंड कर्व क्या होते हैं, दो या दो से ज़्यादा जो सिंपल कर्व होते हैं उनको मिला के बनता है, और इसमें जो डिफरेंट रेडियस होता है, ये आपके कोई कर्व है सिंपल कर्व, इनको जोड़ के जो बनता है वो हमारे पास कंपाउंड कर्व बनता है, और जो इसमें रेडियस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, ये आर है और ये आर है, तो ये क्या होता है हमारे पास, 2 और मोर सिंपल कर्व्स ऑफ डिफरेंट रेडियस, इसे हम लोग क्या कहते हैं, कंपाउंड कर्व। इसका जो राइट आंसर होगा सी होगा। नेक्स्ट है 16th, दी सिम्पसन रूल्स फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एरिया इज़ यूजली वह नंबर ऑफ ऑफसेट्स आर। देखिए सिम्पसन रूल हम यूज़ करते थे जब हमारे पास ऑड वैल्यूज़ होती हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा सी, ऑड के लिए यूज़ हम लोग सिम्पसन रूल्स करते हैं। नेक्स्ट है 17th, इफ़ रेडियस ऑफ सर्कुलर कर्व इज़ 120 मीटर एंड डिफ्लेक्शन एंगल इज़ 90 डिग्री, हम लोगों ने फाइंड करना है टेंजेंट लेंथ। अब देखिए टेंजेंट लेंथ हम कैसे फाइंड करेंगे, t इज़ इक्वल टू r tan डेल्टा बाई 2, इसका फॉर्मूला याद रखिए टेंजेंट लेंथ का, t इज़ इक्वल टू r tan डेल्टा बाई 2। अब रेडियस हमें कितना गिवन दिया है, 120 मीटर, और एंगल कितना दिया हमें, डिफ्लेक्शन एंगल 90 डिग्री का, तो t इज़ इक्वल टू 120 tan डिफ्लेक्शन एंगल 90 डिवाइड बाई 2। जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो आता है टेंजेंट लेंथ 120 मीटर, इसका जो राइट आंसर होगा बी होगा। 18th है, सेटिंग आउट ऑफ सिंपल कर्व टू थायरोइड मेथड डज नॉट रिक्वायर। देखिए जो टू थायरोइड मेथड है ये आपका एंगुलर मेथड है, याद रखना ये आपका एंगुलर मेथड है, एंगुलर मेजरमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, एंगुलर मेजरमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। ये आपको पूछा है डज नॉट रिक्वायर्ड, इसमें आपका कौन सा नहीं होगा, लीनियर मेजरमेंट नहीं होगा, जो इसका राइट आंसर होगा बी होगा। ये आज हमारे क्वेश्चंस थे। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।